सो भाई लोग, आज मैं देख के आ रहा हूँ थलापति की मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सॉरी, ये वाले थाला नहीं, ये वाले थलापति की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, इस मूवी के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि इसका ट्रेलर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। ऊपर से इसकी हिंदी डबिंग पर वीडियो बनाना था, इसलिए मैं मूवी देखने गया। सो इज इट रियली ग्रेटेस्ट? आगे वीडियो में जानेंगे। कोई प्लान बी? प्लान बी नहीं, प्लान जेड तक है हमारे पास। तो इस मूवी की कहानी थलापति विजय के कैरेक्टर, जिसका नाम मूवी में है गांधी, उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि अपेरेंटली एक स्पाई होता है और देश के लिए खतरनाक मिशन पे जाते रहता है। लेकिन उसको वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी गांधी उसे टाइम नहीं देता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो खतरनाक वाले मिशन में जाते रहता है। तो वो उसकी वाइफ को मनाने के लिए बेबी और बेटे को लेकर थाईलैंड चला जाता है, जहाँ पे उसका नेक्स्ट मिशन भी होता है। अब यहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हो जाती है और कहानी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे उस ट्रेजेडी की वजह से गांधी और उसकी वाइफ डिप्रेशन में हैं और अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन उनको एक उम्मीद की छोटी सी किरण दिखाई देती है। अब इस समय ये यंग विजय वाला कैरेक्टर कहाँ पे फिट बैठता है, मूवी का विलन कौन है और कौन एक एक करके सबको मार रहा है, ये चीज आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अब पिक्चर का ओवरव्यू तो मैंने तुम्हें दे दिया, पर ये पिक्चर कुछ भी डिफरेंट नहीं करती, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक। एंड इस तरह की मूवीज तुम बहुत बार इससे पहले देख चुके होगे, जहाँ पे इंटरवल के पहले, प्री क्लाइमैक्स में और क्लाइमैक्स में जितने भी बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है और आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, आप चुटकी लगाते ही वो सब प्रेडिक्ट कर लोगे। फर्स्ट हाफ में मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक तरह से सेटअप दिखाया जाता है एंड बीच में कुछ जगहों पर कॉमेडी भी डाला गया है, जो कि मेरे लिए तो काफी हिट एंड मिस रहा। हाँ, लेकिन मेरे थिएटर में काफी लोग हंस रहे थे। इंटरवल एक बहुत ही अच्छे नोट पर होती है, जहाँ पर हम इस पिक्चर का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो होता है वो देखते हैं। वो प्रेडिक्टेबल तो था पर इंटरेस्टिंग भी था और आप क्यूरियस रहते हो ये देखने के लिए कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। आप सोचते हो कि पे ऑफ हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा और वो काफी हद तक मिलता भी है, पर वो इतना सैटिस्फाइंग नहीं फील होता। फिर जहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव है थलापति विजय। उन्हीं के ऊपर पिक्चर बनी है और वो इस पिक्चर की पूरी तरह से बॉडी और सोल दोनों ही हैं। मूवी विजय को सेलिब्रेट भी करती है, उनका डांस और उन्होंने जिस तरह से दो अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया है, ये सब चीजें इस पिक्चर की सेविंग ग्रेस में आते हैं। जहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि उन्होंने यंग वाले कैरेक्टर को जिस तरह से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उस कैरेक्टर का ह्यूमर, एंगर और साइकोपंती आपको कहीं ना कहीं देखने में मजा आएगा। फिर जो मूवी का एक्शन है वो मुझे काफी पसंद आया। हर जगह पे नहीं, कुछ जगहों पर, मतलब बहुत सी एक्शन मूवी से तो एटलीस्ट ये अच्छी ही है। मूवी का क्लाइमैक्स पूरा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर है, जहाँ पर आईपीएल का मैच चल रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, एल क्लासिको। और वहाँ पे तुम्हें एक्चुअल क्रिकेट का फुटेज देखने को मिलता है और ये देख के मुझे लग रहा था कि साला इनका आधा बजट तो इसके राइट्स खरीदने में ही लग गए होंगे। सो मूवी देख के जैसे ही मैं थिएटर से बाहर निकला, मैंने सबसे पहले इसका बजट चेक किया एंड इस मूवी का बजट है 400 करोड़, जो कि थलापति विजय के कैरियर का हाईएस्ट बजट मूवी है। फिर इस मूवी में विजय को 4-5 लुक में दिखाए गए हैं, जिसमें से जो जवान वाला कैरेक्टर है उसके लिए विजय को डीएच किया गया है एंड उसको ठीक ही मैं बोलूंगा, पहले इरिटेटिंग लगता है, फिर बाद में आप उसके साथ एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन जो एक टीनेज विजय दिखाया गया है उसका डीएजिंग काफी बुरा था, आपको उसके लिप मोमेंट से ही पता चल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो मूवी में ज्यादा देर तक नहीं था, सिर्फ 2 ही सीन में था। फिर क्लाइमैक्स में चेपॉक स्टेडियम के रूफ पर फाइट होती है, वहाँ पे तुम्हें साफ देखने को मिल जाएगा कि ये लोग ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट कर रहे हैं। इसलिए ओवरऑल मैं वीएफएक्स को भी एवरेज की कैटेगरी में ही रखूंगा। हिंदी डबिंग भी मूवी की इतनी अच्छी नहीं थी। ओनली सेविंग ग्रेस इज संकेत महात्रे, जिन्होंने गांधी यानी कि थलापति विजय को आवाज दिया है। फिर गानों की बात करें तो हिंदी डबिंग गाने कैसे सुनाई देते हैं वो तो तुम जानते ही हो, लेकिन गानों के साथ ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, गाने तो अच्छे नहीं थे पर उन गानों का जो प्लेसमेंट था वो उनसे भी बुरा था। मतलब गाने बहुत ही एब्रप्टली कहीं से भी कैसे भी अचानक से शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पे जो पिक्चर का पूरा मूड होता है वो उस गाने की वजह से पूरा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड हाफ में एक मेजर कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, सैड सीन चल रहा है और तभी अचानक कहीं से आइटम सॉन्ग शुरू हो जाती है। वहाँ पे आप अपना माथा पकड़ लेते हो कि ये हो क्या रहा है। बाकी मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें कुछ शॉकिंग सीन्स रिवील होते हैं और इस मूवी के फ्यूचर के बारे में भी हिंट मिलता है, जहाँ पे मेकर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप उल्लू किसको बना रहे हो। विजय ऑलरेडी फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं, तो सीक्वल क्या आप उनकी आत्मा से बनाओगे या फिर वहाँ पे भी फेस मॉर्फ करके काम चला लोगे। सो ओवरऑल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये मूवी मेरे लिए काफी ठीक ठाक रही, मतलब नथिंग ग्रेटेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मूवी में बहुत सी कमियां थी, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मूवी तुमको कभी भी बोर फील नहीं कराती गानों को छोड़कर। और अगर तुम थलापति विजय के फैन हो तो तुम मूवी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मूवी तुम्हारे लिए ही बनी है। और जो लोग फैंस नहीं है उनके लिए भी ये स्ट्रेट अप एक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है। बाकी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।